नमस्कार दोस्तों। इस समय की काफी प्रमुख बड़ी खबरें आ रही हैं। बीजेपी के सांसद ने दिया ऐसा बयान कि मचा हड़कंप, लोकसभा के अंदर जोरदार हंगामा। जी हां, क्या ऐसा बिल पेश हो रहा है जिस पर विपक्ष ने व्हिप जारी कर दिया है? तमाम सांसद संसद के अंदर मौजूद, लेकिन शुरुआत करेंगे इस प्रमुख बड़ी खबर से, जहां पर बीजेपी सांसद ने दिया है बेतुका बयान। संस्कारी पार्टी के संस्कारी सांसद के शब्द देखिए क्या कुछ बोला है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर आंदोलन हो रहा है, देश भर में लोगों में गुस्सा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर हमलावर है मोदी सरकार पर, लेकिन बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से सांसद हैं भाजपा के, बोले शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या? शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं। जी हां, सरकार केंद्र में भाजपा की है, भाजपा के ही सांसद हैं। और देखिए, ये खुद हकीकत बता रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल देश के अंदर है ही नहीं। क्या ये सवाल यहां पर पीएम मोदी से पूछ सकते हैं ये भाजपा के सांसद? और देखिए इनकी भाषा का स्तर देखिए, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, ये यहां पर बयान दिया गया है जनार्दन मिश्रा बीजेपी के सांसद की तरफ से, जिसके बाद इनको सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से ट्रोल होना पड़ रहा है। लोग इनको जम करके लताड़ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। जितेंद्र पटवारी यानी कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया बीजेपी सांसद के बयान पर और कहा कि रीवा से चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार के सांसद कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या? यह सत्ता की ठसक है, यह जनमत की कुर्सी का अहंकार है, यह पेट्रोल से पीड़ित नागरिकों से नफरत है। यह जीतू पटवारी ने घेरा है भाजपा सांसद को उनके ही बयान पर। आगे की तरफ बढ़ेंगे। संसद के अंदर जमकर के हलचल देखने को मिल रही है दोस्तों। आज लोकसभा में पेश हो सकता है एफसीआरए बिल। विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी किया है और दो टूक कहा है कि पार्टी का जो भी फैसला हो उसका समर्थन करना है और सभी को उपस्थित रहना है संसद के अंदर। आज लोकसभा में पेश हो सकता है, संभावना लगाई जा रही है एफसीआरए बिल की, जिसको लेकर कि कांग्रेस पहले ही सतर्क हो गई और अब कांग्रेस का कुछ बयान भी ऐसा ही आया। परिसीमन का बिल जो पेश किया जाना है उसके लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के पास ये आंकड़ा है नहीं, इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने 2023 में बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन को याद किया है। कहा इतिहास दोहराया ना जाए, ये साजिश की जा सकती है। बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस ने अंदेशा जताया है। जयराम रमेश की टिप्पणी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह संसद के मौजूदा मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते से ठीक पहले आई है। कांग्रेस को अंदेशा है कि मोदी सरकार क्या कुछ कर सकती है, भाजपा बिल पास कराने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपना सकती है, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन यानी कि एफसीआरए विधेयक 2026 सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस को अंदेशा है कि विपक्ष के तमाम सांसदों को यहां पर निलंबित किया जा सकता है ताकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाए, जिससे बिल आसानी से पास करवाया जा सके। आपको दोस्तों यहां पर आगे बताते चले, इसको लेकर के खबर आ रही है डिलिमिटेशन बिल यहां पर पेश हो सकता है अगर कुछ जुगाड़ बन गई 2/3 बहुमत की, तो उसको लेकर के कुछ आंकड़ा आया है सामने। यहां पर दोस्तों आपको बताते चलें, लोकसभा में सरकार को बिल पास कराने के लिए 362 का जादुई नंबर चाहिए। वैसे बहुमत का नंबर कम है, लेकिन 2/3 का ये आंकड़ा है 362 का, यही वो नंबर है जिसके दम पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एनडीए का बेस यानी कि एनडीए के पास कुल सांसद हैं करीबन 298, जबकि एनसीपीआई टीएमसी ब्लॉक जो है उसके 20 सांसद हैं, जो कि टीएमसी से ही टूटे हुए सांसद हैं और भाजपा का इस समय समर्थन कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार के यहां पर लगभग 10 और इसमें अजीत पवार भी शामिल कर लीजिए दोस्तों, और डीएमके के 22। डीएमके का रुख भी अब एनडीए के लिए नरम नजर आ रहा है। इन दिनों माना जा रहा है कि डीएमके भी समर्थन कर सकता है। और शिरोमणि अकाली दल का एक सांसद, यानी कि कुल वोट बैठते हैं 351, यानी सरकार को
बहुमत के लिए 11 और वोटों की जरूरत पड़ सकती है। अब नजर उन 11 सांसदों या वोटों पर है जो डिलिमिटेशन बिल का भविष्य तय कर सकते हैं। ये जो हफ्ता है काफी अहम माना जा रहा है। 4 कार्य दिवस ही बचे हैं संसद के सत्र के, जिसमें महत्वपूर्ण बिल पास करवाए जा सकते हैं तमाम हथकंडे अपना करके। ये आंकड़ा आपने जाना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, सीजीआई का विरोध हुआ है। आपने देखा कि कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी, प्रदर्शन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब सीजीआई सूर्यकांत का विरोध हुआ है। आखिर कहां से है खबर, बताते चले। हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का जोरदार विरोध किया है। बताते चले, सीजीआई सूर्यकांत का एनएल एसएआर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया है जोरदार विरोध। युवाओं को कॉकरोच बोलने से नाराज छात्र बोले, चीफ जस्टिस ना आए, हम इनके हाथों से डिग्री नहीं लेना चाहते हैं। इन्होंने युवाओं को, छात्रों को कॉकरोच कहा और अब ये कैसे हो जाए कि हम इनके ही हाथों से डिग्री ले लें, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। इसलिए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखा है और इनको ना बुलाया जाए सीजीआई को, ये मांग की गई है छात्रों की तरफ से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति है, वो भी जानना है जरूरी। देखिए, पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमले हो रहे हैं। Z+ सुरक्षा प्राप्त है ममता बनर्जी को, तब ये हाल है। ममता बनर्जी के काफिले पर पथराव देखने को मिला है। भीड़ ने गाड़ी पर फेंके पत्थर, पूर्व सीएम का आरोप, पुलिस के सामने सब कुछ हुआ है। घटना के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सामने ही मेरी कार पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, पुलिस कुछ नहीं की। गाड़ी पर हमला इतना जबरदस्त था कि अगर खिड़कियां खुली होती तो मेरा सिर फट जाता। ये ममता बनर्जी ने मीडिया में आकर के आरोप लगाए हैं। आप लोग पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति को समझ सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल से खबर आई है। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक का वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को कीजिएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ईडी चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया गया है कार्यकाल। जी हां दोस्तों, 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई 2027 है। अब इसका मतलब है कि राहुल नवीन अपने रिटायरमेंट की तारीख के बाद भी ईडी डायरेक्टर के रूप में पद पर बने रहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्रजभूषण जो हैं बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से बयान आया कि 27 का चुनाव काफी दिलचस्प होगा, मुकाबला कड़ा है, कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। करणी सेना ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करणी सेना ने 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी की नींद उड़ी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के लोगों को संगठन से जोड़ेंगे और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी कि करणी सेना अब भाजपा को यूपी में चुनौती देगी और उसके वोटों में सेंधमारी करती हुई यहां पर नजर आएगी। ये इस समय की यहां पर दोस्तों काफी प्रमुख बड़ी खबरें आई सामने निकल के, एक एक करके जानी है इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा हमारा समर्थन करने के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोग इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो जरूर ही कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।